हरिहर काका कहानी समाज के किन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है? अपने आसपास रह रहे अकेले व्यक्ति की मदद आप कैसे करेंगे, इसको स्पष्ट करें। हरिहर काका कहानी समाज के कई पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अकेलापन और सामाजिक अलगाव। कहानी में अकेलेपन और सामाजिक बुराई को उजागर किया गया है। यह आज के समाज में बहुत बड़ी चुनौती है। यह कहानी हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास अकेले रहने वाली व्यक्ति की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व है। मानवता और सहानुभूति। हरिहर काका कहानी में मानवता और सहानुभूति को दर्शाया गया है। यह बतलाता है कि किसी एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कहानी इसके महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को समझने के लिए प्रेरित करता है। अकेले व्यक्ति के साथ बातचीत करना और उनकी बातों को सुनना उनके अकेलेपन को दूर करने में मदद कर सकता है। अकेले व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उनका स्वास्थ्य पाने में उनको मदद कर सकता है। अकेले व्यक्ति उनके परिवार के साथ संबंध जोड़ने में मदद करनी चाहिए। अकेले व्यक्ति को सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उसे अकेलापन महसूस न हो। भरे पूरे परिवार में रहता हुआ व्यक्ति भी अकेले रह सकता है। हरिहर काका और टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर इस कथन को सिद्ध करें। यह कथन हरिहर काका और टोपी शुक्ला कहानी से सिद्ध होता है। हरिहर काका कहानी में हम देखते हैं कि वे एक बड़े परिवार में रहते हैं। लेखक फिर भी उन्हें अकेलापन को महसूस करवाता है। उनके परिवार के सदस्यों में से कोई भी उनसे बातचीत नहीं करना चाहता। उनका अपने परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं है। वह अपने परिवार के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। इसी प्रकार टोपी शुक्ला कहानी में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो परिवार के साथ रहता है, लेकिन उसका भी संबंध अपने परिवार के साथ सही नहीं है। परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हमेशा ही अकेला रह जाता है। यह स्पष्ट होता है कि भरे परिवार में भी व्यक्ति अकेला रह सकता है। यह अकेलापन केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक या भावनात्मक रूप से भी हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। परिवार में अकेला व्यक्ति सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकता है और उसे इसमें मदद मिल सकती है। हरिहर काका कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि पंडितों और पुजारियों के चरित्र कैसे थे। हरिहर काका कहानी में पंडित और
पुजारियों के चरित्र को एक निश्चित दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है, कुछ हद तक नकारात्मक भी है। पंडितों और पुजारियों को स्वार्थी दिखलाया गया है। धर्म के नाम पर लोगों से पैसा, दान और जमीन ले लेते हैं। वे लोगों के वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वे लोगों में अंधविश्वास को बढ़ाना और उन्हें भ्रमित करने का काम करते हैं। वे अशुभ अपशकुनों और टोने टोटकों पर विश्वास करते हैं। वे समाज से थोड़े अलग थलग रहते हैं। धर्म के आड़ में लोगों को ठगने लगते हैं। अभी पंडित पुजारी एक तरह के नहीं होते, यानी कि इस तरह से धर्म का कुप्रचार नहीं करते। यह केवल हरिहर काका में दर्शाया गया है, अतः आप इसको अन्यथा न लें। हरिहर काका की कहानियों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः इसे अवश्य आप याद कर लें। अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ।